गीता दूसरा अध्याय 13वां श्लोक स्क्रीन पे पेश किया जाए। कृष्ण कह रहे हैं, जैसे शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद देही को दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखें, देहांतर शब्द है, दो शब्द हैं, देह और अंतर। देह मतलब शरीर और अंतर माने दूसरा। संस्कृत तो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन आरोपी का कहना है कि दूसरे फिजिकल शरीर में जाना ही नहीं है, यह अहंकार की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। अब हमें तो यहाँ अहंकार कहीं दिख नहीं रहा। माननीय, यह रीडिंग सदियों की वेदांतिक परंपरा में नहीं आती। किसी प्रमुख भाष्यकार ने ये नहीं कहा है कि ये यहाँ बात अहंकार की हो रही है। तो पहला आरोप फिर यही है कि देहांतर का यह अर्थ कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्या वेदांत से आया? देहांतर से पहले देखिए वहाँ आता है देही, वो पहला ही शब्द है श्लोक का। देही का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो देह में रहता है और स्वयं को देह का स्वामी घोषित करता है। एक तरह समझिए द रेसिडेंट ओनर ऑफ द बॉडी, रहता है देह में और खुद को देह का मालिक भी मानता है, वो है देही। जो पारंपरिक अनुवाद रहा है इसका, जिसकी अभी वकील साहिबा दुहाई दे रही थी, पारंपरिक अनुवाद कहता है कि आत्मा देही है। आत्मा देही है। क्या आत्मा देही हो सकती है? वेदांत दर्जनों बार हर जगह पर हर तरीके से गूंज कर दहाड़ कर घोषणा करता है कि आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं हो सकता। जब आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं हो सकता तो आत्मा देही कैसे है? आत्मा अचल है, जो अचल है वो एक देह से दूसरी देह में कैसे चला जाएगा? आत्मा अजात है, जो अजात है उसका तो पहला ही जन्म नहीं हो सकता, उसका दूसरा जन्म कैसे हो जाएगा? तो जब पुनर्जन्म की बात आती है तो सबसे पहले तो इस बात का खंडन करना जरूरी है कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता भाई। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म होता है पर आत्मा का नहीं। पुनर्जन्म किसका होता है? पुनर्जन्म प्रकृति का होता है। सागर है, उसमें लहरें आती हैं, गिरती हैं, फिर लहर आई, फिर गिरी, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि पहली लहर की कोई विशिष्टता थी जो बची रह जाएगी और फिर वही विशिष्टता किसी दूसरी लहर में हमें नजर आएगी। पुनर्जन्म ऐसा ही होता है कि पेड़ जब गिर जाता है तो पुनः मिट्टी हो जाता है, फिर वो मिट्टी घास हो जाती है, उस पे घास के फूल आते हैं, उन फूलों को किसी चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया ने अंडे दिए, उसमें से छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के पैदा हो गए। पुनर्जन्म प्रकृति में ऐसे होता है।